सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लालू राम जाटव। लालू राम जी कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला शिवपुरी तहसील करहरा मध्य प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 अक्टूबर 2013 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं दुर्गा माता की पूजा करता था, फिर मैंने हनुमान जी को पकड़ लिए थे, तो मैं उनकी खूब साधना करी, पूजा करी, फिर परमात्मा की कृपा से रोजी रोटी लग गई तो मैं और गह करके करने लगा। फिर मैंने हनुमान जी का व्रत करना शुरू कर दिया, तो 15 साल तक मैंने हनुमान जी का व्रत रखा। व्रत रखने के बाद फिर मेरे को कुछ शरीर के अंदर बीमारी लगना शुरू हो गई, तो मुझे पहले बवासीर भी हो गया था और मेरा मतलब क्या कहते हैं 2-2 3-3 दिन खाना खाता था और मतलब मैं लेटरिन नहीं जाता था और पेट मेरा बिल्कुल मुलायम रहता था और ना मुझे कोई दर्द होता था कुछ नहीं, लेकिन मुझे चिंता अंदर से रहती थी। फिर मेरा अंदर ही अंदर से मतलब सिर मतलब दर्द करने लगा, तो पूरा दर्द मेरा मतलब आधा दुखता था, फिर पूरा कवर कर जाता था, इतना दुखता था कि मैं क्या कहते हैं पलटी भी होने लगती थी, भारी चिंतित रहता था। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब मैंने नाम उपदेश लिया तो जो मेरे अंदर की शरीर कष्ट बीमारी थी तो वो मुझे आराम मिलना शुरू हुआ। तो जो पहले मुझे बवासीर था उसमें मुझे आराम मिला, फिर मुझे जो दर्द कर रहा सिर में उसको भी आराम मिला और मेरे मुख में कुछ मतलब छाले हो जाते तो ऐसी मतलब रोग लग गया था। जब छाले हुए तो मैं बहुत चिंतित रहता था, कुछ खाना पीना भी नहीं खाता था, तो वो भी मेरे मतलब परमात्मा की कृपा से वो भी शांत हो गए। मेरी भक्तमती को श्वास की बीमारी थी तो क्या कहते हैं वो भी ठीक हो गई। एक दिन की बात है कि परमात्मा की कृपा से बच्चा भी उपदेशी था, मैं भी उपदेशी था परमात्मा की शरण में। तो बच्चा क्या है कि जो मतलब कुआं होता है तो उसमें डीजल पंप रखते थे, उसमें रखी थी मोटर, तो उसको सुधारने के लिए गया तो क्या है कि उसमें पैर फिसल गया बच्चे का, तो मोटर शायद बच्चा कुआं में को मतलब गिरने ही वाला था, तो परमात्मा ने उसको संभाल लिया, लेकिन थोड़ी बहुत उसके मुँह में चोट जरूर आ गई थी। तो परमात्मा की कृपा से मतलब हमारे शरीर की जो कष्ट थे वो भी परमात्मा ने ठीक कर दिए, बच्चे की ज़िंदगी बख्शी। और एक बार मैं ड्यूटी के दौरान मैं कहीं सरकारी काम से जा रहा था तो ट्रेन से फिसल के गिर गया था, तो परमात्मा की कृपा से थोड़ी हाथ में मुझे जरूर चोट आई थी, लेकिन मुझे और अंग भंग में कहीं किसी प्रकार की वो नहीं आई परेशानी। फिर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि फरवरी 2016 में मेरे अकाउंट में 28,000 रुपये आए। तो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो मैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया, तो उसमें से मैं निकाली 1,000 रुपये, 4,000 रुपये में उसमें पड़े थे। तो मैंने उसमें देखा तो मैंने कहा यार ये क्या है, तो मैं उसको मतलब 1-2.5 से मत दिखने लगा। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि पहले और भक्तों की ऐसी मतलब सुनी थी तो हमको विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कर सकते हैं। जब मेरे साथ हुआ तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता था कहीं भूल चूक से पैसे किसी के आ गए हों, तो बैंक वाले या तो फ़ोन लगाएंगे या मतलब कोई मतलब भूल चूक होगी, तो मतलब नहीं 4-5 दिन मैंने उससे कोई ढका नहीं किया। फिर कहीं से कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं संकट में रहा कि हो सकता है कि परमात्मा मेरे साथ ऐसा किया हो, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। अविश्वास करके फिर मैंने पैसा भी यूज करे निकाल लिए। फिर संत रामपाल दास जी महाराज की ऐसी दया हुई कि जून 2017 में 16,000 रुपये मेरे अकाउंट में फिर बढ़ के आए। तो मुझे फिर वहाँ से कुछ बहुत बहुत विश्वास हुआ कि ये तो चमत्कार परमात्मा ही कर सकते, नहीं इतने दिनों से आज तक मतलब ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं परमात्मा की कृपा से संत रामपाल जी महाराज से दया हुई, फिर मैं उनको प्रणाम किया, धन्यवाद दिया कि मालिक जो मैं कथा उन लोगों को सुनता था वो आज तुमने मेरे लिए सत्य करके दी है। तो फिर क्या कहते हैं उस दिन से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुँच गए। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या पहले आप कोई नशा करते थे? हाँ भगत भाई साहब, मैं क्या पहले सारे नशा करने लगा था और इतने नशे करने लगा था कि गुटखा बीड़ी दारू मीट मटन ये सब इस्तेमाल करने लगा था। और मैं तो एक पशु जैसा मतलब जीवन जी रहा था, मैं राक्षस बनता चला जा रहा था। फिर मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो उसमें मतलब कुछ मर्यादा बताई, मर्यादा का पालन किया। तो आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आज एक हम पशु का जो जीवन जी रहे थे उससे आज हम मनुष्य जीवन मतलब जी रहे हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत नशा करते थे, लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद आपको नशे से नफरत हो गई है। तो सर जो लोग आज भी नशा करते हैं, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा दूर हो जाएगा? हाँ सर जी, अगर वो मतलब का अपना जीवन सुरक्षित चाहते हैं, परिवार को मतलब सुरक्षित चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके वो जो गुरुजी दीक्षा मंत्र देते हैं वो दीक्षा मंत्र का मतलब प्राप्त करके और उसका सिमरन करें और जो विधि बताए उस विधि को करें तो उनका भी छूट जाएगा, उनका परिवार भी बहुत स्वतंत्र रहेगा। क्योंकि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारा पूरा परिवार मतलब उपदेशी है और बहुत सुखी से है। सर संत रामपाल जी महाराज का एक स्वच्छ समाज सुधार में क्या योगदान है?
समाज सुधार के लिए जो आज वर्तमान में कल युग में जितने मतलब क्या कहते हैं भ्रष्टाचार और मतलब क्या कहते हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, दारू नशे के सारे वो, तो पर जो संत रामपाल जी महाराज दीक्षा देते हैं उसमें पावर है। पावर का मतलब पूरा काम करती है कि उसमें इतनी ताकत है कि उस चीज़ को हम खुद गुजरे बैठे हैं, क्योंकि मैं भी खुद नशा करता था, तो उसके बाद प्रभाव से सारे तो हमारे नशा छूट गए और सारे बेकार छूट गए। आज पराई भी बहन बेटी को हम बुरी निगाह से देख देते तो आज वो क्या कहते हैं हमारी एक बच्ची समान दिखने लगती है, तो इतना उस भक्ति से प्रभाव पड़ा है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो संदेशों के परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को तक क्या दे सकता है, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि आप जो मनुष्य जीवन जो अपना हाथ से निकलता जा रहा है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के वो अपना जीवन कल्याण कराएं, अपने परिवार का भी कल्याण कराएं। जो मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, और वो संत रामपाल जी महाराज वो भक्ति दे रहा है जो गरीबी हर चीज़ में मतलब काम करती है, जिससे कहा तुम्हारे घर में बेकार भी नहीं रहेंगे, विपत्ति नहीं आएंगे, भूत प्रेत बाधा भी नहीं करेंगे, किसी प्रकार के मतलब रोग दोग नहीं आएंगे, और मतलब खुद सुखी रहेंगे पूरा परिवार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।